नमस्कार दोस्तों, आपने अलीबाबा और 40 चोर की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी एक इन्वेस्टमेंट समिट और कई ठगे गए मासूम लोगों की असली और मॉडर्न कहानी। याद करिए साल 2023 का वो दौर जब उत्तर प्रदेश सरकार ढोल पीट पीट कर देश और दुनिया को बता रही थी कि यूपी अब उत्तम प्रदेश से उद्यम प्रदेश बन चुका है। अखबार के पन्ने पलटिए तो विज्ञापनों की चमक से आंखें चौंधिया जाती थी। पूर्वांचल से लेकर नोएडा तक विकास की बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली थी। यूपी में इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आने वाली थी और कहा गया कि हम यूपी में निवेश ला रहे हैं, यूपी में बड़े निवेश आ रहे हैं। न जाने ऐसी तमाम बातें जो है वो आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में कई बार सुनी होंगी। हर मंच से एक ही दावा किया गया कि इतने लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, इतनी लाख नौकरियां होंगी, यूपी अब देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि ये निवेश आखिर जमीन पर उतरा कहां? फैक्ट्री बनी या सिर्फ मंच बनी? रोजगार मिला या सिर्फ अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन छपे? इस रिपोर्ट में मैं आपको बताती हूँ, जो कि न्यूज लॉन्ड्री ने छापी है और बताया है कि किस तरीके से 2023 के अंदर यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ये कहा गया कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो आए हैं, लेकिन वो जमीन पर किस तरीके से उतरे या उतरे ही नहीं, किस तरीके से लोगों के साथ धोखा हुआ, ये समझिए। साल 2023 में योगी सरकार ने बड़े जोर शोर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया। मंच पर बड़े उद्योगपति, बड़े नेता और उससे भी बड़े दावे किए गए। कहा गया कि करोड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। फिर फरवरी 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। बताया गया कि करीबन 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अब जमीन पर उतर चुका है। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे यूपी में अब हर जिले में फैक्ट्रियों की लाइन लगने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन कंपनियों के साथ हजारों करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए थे, उनमें कुछ ऐसी कंपनियां थी जो बहुत से सवालों के घेरे में थी। जिन कंपनियों के भरोसे ये इन्वेस्टमेंट दिखाया गया था, सबसे बड़ी बात ये उठ रही है इस रिपोर्ट के आने के बाद कि उन कंपनियों की कितनी जांच की गई थी जिन्हें जो ये समिट हुआ था उसमें लाया गया था, जिनके भरोसे इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, रोजगार की बड़ी बड़ी बातें की गई थी। ऐसी एक कंपनी का नाम सामने आया, अब्दू डिजिटल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। सरकार के साथ हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का एमओयू, गांव गांव डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने का वादा और दावा कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सुनने में लगा कि सब सपना है, लेकिन बाद में कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनसे फ्रेंचाइजी और क्लिनिक के नाम पर पैसे अठे गए और वादा भी पूरा नहीं हुआ। कुछ मामलों में तो एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन लोगों को फ्रेंचाइजी के नाम पर जो है धोखा मिला। और आप समझिए कि लोगों को झांसे में कैसे लिया गया। कंपनी के कैटलॉग में सरकार के एमओयू का जिक्र किया गया, नेताओं की तस्वीरें थी, सरकारी कार्यक्रमों का हवाला दिया गया। आम आदमी ने सोचा कि अगर सरकार का नाम है तो सब कुछ ठीक होगा। आखिर कोई भी नागरिक यही मानता है कि सरकार किसी कंपनी के साथ हाथ मिला रही है तो कम से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन तो हुई होगी। जिस कंपनी के भरोसे जो है इतने बड़े प्रोग्राम्स किए जा रहे थे, लेकिन जब कई लोगों ने आरोप लगाया कि पैसा देने के बाद न क्लिनिक खुले, न मशीनें आई, न वादे पूरे हुए और ये डिजिटल क्लिनिक का सपना सिर्फ सपना ही रह गया, तब सवाल सरकार से भी पूछे जाने लगे कि अगर किसी कंपनी के साथ हजारों करोड़ रुपए का आपने एमओयू साइन किया है तो क्या आपने उसकी आर्थिक हालात नहीं देखे थे? रिकॉर्ड और काम करने की क्षमता की जांच नहीं हुई थी? या सिर्फ इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा आपको इतना बड़ा दिखाना जरूरी था कि आप उस कंपनी के बैकग्राउंड को नहीं जांच पाए? कई पीड़ितों का कहना था कि उन्होंने 13,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक लगाए। किसी ने रिश्तेदार से कर्ज लिया, किसी ने बैंक से लोन लिया, किसी ने दुकान बनवाई, किसी ने बिल्डिंग तैयार कर दी, लेकिन महीनों बीत गए और कई जगह काम तक शुरू नहीं हुआ। जिन लोगों ने शिकायत की उनका कहना है कि वो अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन समाधान नहीं निकला। सोचिए, अगर सरकार किसी मंच से कहती है कि ये कंपनी निवेश ला रही है, आपको रोजगार देगी, आपका विकास करेगी, तो आम आदमी भरोसा करेगा या नहीं करेगा? यही भरोसा कई लोगों के लिए मुसीबत बन गया। यहाँ पर साफ बात यही है कि अगर कोई कंपनी कंट्रोवर्सी के अंदर घिरती है तो सिर्फ एक कंपनी की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सिस्टम
जिसने उसे इतना बड़ा मंच दिया, लोगों का भरोसा जीतने के लिए इतना बड़ा मंच दिया, तो सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं, सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि आपने किसी कंपनी का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया। आज भी सरकार हर मंच से इन्वेस्टमेंट के आंकड़े गिनाती रहती है, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि जनाब आंकड़े बहुत सुना दिए, अब फैक्ट्री कहाँ है, आपके रोजगार का वादा कहाँ है, जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा कहाँ है। अगर हजारों करोड़ों रुपए के एमओयू सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो खिंचवाने तक ही लिमिटेड रह जाएंगे तो उसे विकास नहीं कहा जाता, उसे इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं। सरकार का काम सिर्फ रिबन काटना नहीं है, बल्कि ये भी देखना होता है कि जिन कंपनियों को सरकारी मंच मिल रहा है वो भरोसे के लायक है या नहीं है। वरना सरकारी लोगों, सरकारी मंच और सरकारी तस्वीरें दिखाकर अगर कोई लोगों का भरोसा जीत ले तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान उस आम जनता का होता है, उस भोली भाली जनता का होता है। आप देखिए पिछले साल भी कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जिनमें पता चला कि आगरा से लेकर कानपुर तक की जमीनी रिपोर्ट थी, जिसमें ये पता चला कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों का जो गुब्बार फुलाया था उसकी हवा खुद सरकारी विभागों ने ही निकाल दी। ये साल 2025 यानी पिछले साल के आंकड़े हैं, जिसमें बताया गया कि आगरा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 2 साल बीतने के बाद भी आधा निवेश जमीन पर नहीं उतरा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जिन 546 प्रोजेक्ट्स का ढोल पीटा गया था उनमें से 290 एमओयू आज भी फाइलों से बाहर नहीं आए। कोई इन्वेस्टर जमीन के लिए भटक रहा है तो कोई एनओसी और कागजी औपचारिकताओं के लिए सरकारी चक्कर काट रहा है। अफसर बैठकों पर बैठ के कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ा रहा था। अगस्त 2025 में जब सरकार ने सोची, जब खुद ही अपने दावों की रैंडम चेकिंग की, तो जो सच निकला वो किसी कॉमेडी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। कानपुर में पहले बड़े गर्व से ये दावा किया गया था कि यहाँ पर 60,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 4 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेगी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इसमें आधे से ज्यादा दावे बिल्कुल फर्जी हैं और छलावे थे। करीबन 23,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तो हवा में गायब हो गए। पशुपालन विभाग का खेल तो सबसे मजेदार निकला। कागजों पर बकरी और बकरा पालन के नाम पर 1-1 करोड़ से रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव दिखाए गए, लेकिन जब अधिकारी जमीन पर जांच करने पहुंचे तो वहां सिर्फ 15-20 बकरियां चरती हुई नजर आई, जिनमें बमुश्किल 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ था। सरकार ने आंकड़ों का पेट भरने के लिए बकरियों तक की कीमत करोड़ों में लगा दी। सोचिए, जांच में यह भी पता चला कि अफसरों ने वाहवाही लूटने के लिए एक ही प्रोजेक्ट का 2-2 बार रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उन्नाव, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद के प्रोजेक्ट्स को भी कानपुर के खाते में डाल दिया गया। उन्नाव, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद के प्रोजेक्ट्स को भी कानपुर के खाते में डाल दिया ताकि जिला नंबर 1 दिखे। नौकरी देने के दावों का हाल ये रहा कि जहां 4 लाख लोगों को रोजगार मिलने का वादा था, वहां इन्वेस्टिगेशन के बाद आंकड़ा घटकर सिर्फ 5,791 लोगों तक सिमट गया। 4 लाख और कहां 5,000। सोचिए, यूपी सरकार का ये पूरा इन्वेस्टमेंट समिट बिना जांचे परखे भरे गए फॉर्म्स का एक पुलिंदा था। जो भी आया उसे बिना सोचे समझे एमओयू साइन उससे करवा लिया गया ताकि अखबार में बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जा सके। जब जांच की आंच आई तो करोड़ों के प्रोजेक्ट्स गायब हो गए, कुछ अता पता नहीं। नौकरियों का दावा उससे निकल गया, लाखों से हजारों पर आ गया। सरकार का विकास जमीन पर फैक्ट्रियां लगाने में कम और बकरे बकरियों के नाम पर करोड़ों के कागजी महल बनाने में ज्यादा मग्न नजर आया। यानी आप समझ सकते हैं कि 2023 के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो था उसके अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे जो जमीनी स्तर पर एकदम खोखले नजर आए। 2026 में फिर ये समिट कराने की बात कही जा रही है। सोचिए, 2023 वाले जो बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट थे जिनके दावे एकदम फुस नजर आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें थी वो फुस नजर आ रही हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि इतने सपने आम लोगों को क्यों दिखाए गए, और उन लोगों का क्या जिनके पैसे लूटे गए, जिन लोगों ने सरकार के लोगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें देखकर उन कंपनियों पर भरोसा कर लिया जो बता रही थी कि आप हमारी फ्रेंचाइजी खरीद लीजिए। क्या उन लोगों को इंसाफ मिलेगा? बहरहाल आप लोगों का इस खबर पर क्या कुछ कहना है, नीचे देकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।